नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम सामान्य अध्ययन में भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जिन परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह सभी वीडियो उपयोगी हैं। आगे जाकर हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो कि सामान्य अध्ययन के अन्य विषय भी आपके साथ आपसे चर्चा करेंगे। इन वीडियोस में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वन लाइनर फैक्ट्स भी मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी मिलेंगी। कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें कंप्यूटर के बारे में भी पूछा जाता है, या हिंदी, इंग्लिश, मार्केटिंग, ये टॉपिक्स भी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। तो इन चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को देखते रहें बार बार। दोस्तों, हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो। अपने माँ बाप को आप नव वर्ष के तोहफे के स्वरूप अपना सिलेक्शन प्रदान करें। बहुत सी आंखें, बहुत सी नज़रें ऐसी होंगी जिनसे आपको छुप कर निकलना होता होगा, क्योंकि वह लोग भी देख रहे हैं, जान रहे हैं कि ये बच्चा बहुत समय से पढ़ाई कर रहा है। अभी ये पूछेगा हमसे क्या हुआ तुम्हारे उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का। तुम इसे बार बार कब तक वही जवाब देंगे? कई लोगों के सामने बहुत सी परेशानियां भी होंगी जिनसे जूझते हुए उन्होंने अपनी तैयारी को जारी किया हुआ है। हमारा प्रयास है दोस्तों कि हम आप सबके लिए कुछ कर सकें, लेकिन उसके लिए आप सबको भी हमारा साथ देना होगा। थोड़ी से गंभीर होइए अपनी तैयारियों के प्रति। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं या आने वाली हैं। उन वैकेंसीज़ में हम चाहते हैं कि उन सिलेक्शन लिस्ट में आपके नाम हो, और बहुत जल्द हम अपने इंस्टीट्यूट का नंबर भी लिंक में आपके साथ शेयर करेंगे। लिंक ज्वाइन करने, सब्सक्राइब करने के लिए लिंक आपको दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। हम चाहेंगे कि जो नंबर हमारा हो, अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या पर्सनली हमें बताएं कि सर हमारा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ। ये जानकर हमें भी काफ़ी खुशी होगी कि हमारा किए हुए कार्य से किसी को कोई फ़ायदा तो मिला। कहीं भी आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी कोचिंग में आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप हमारे पर्सनल नंबर्स जो आपको दिए जाएंगे उन पर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी दुविधाओं को हम समझेंगे, उनके अनुसार हम वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए अपनी स्टडी पर। हम चाहते हैं कि जो नववर्ष आया है ये आप सभी के लिए मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपना आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो संघीय कार्यपालिका पर अभी तक हम चर्चा कर रहे थे। 4 पार्ट वीडियोस के माध्यम से आपको इसके प्राप्त हो चुके हैं। आज संघीय कार्यपालिका का 5वां और अंतिम पार्ट हम आपको देंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच रहे थे, जिन्हें कि इस पार्ट में कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का पढ़ाई का कार्यक्रम और चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सचिव, राष्ट्रपति को, या किसी को भी नहीं? तो आपको हमने बताया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो जो अपॉइंट करता है उसी को त्यागपत्र दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का बंटवारा कौन करता है? 4 ऑप्शन: संसद सामूहिक रूप से, लोकसभा सामूहिक रूप से, प्रधानमंत्री, या लोकसभा का सचिवालय। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा करने के लिए उत्तरदायी है या जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद गठित
प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 33, 34, 35 या 36? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी, 36, 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उसकी पद अवधि के दौरान नहीं हुई? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में प्रधानमंत्री रहते हुए मृत्यु हुई थी। इंदिरा गांधी की भी प्रधानमंत्री रहते हुए हत्या की गई थी। लेकिन राजीव गांधी, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सही उत्तर है क्या? राजीव गांधी। राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी वो चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में सत्य है? गुलजारी लाल नंदा 2 बार जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए। और दूसरा है इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया। दोस्तों यह दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी चौधरी चरण सिंह, सी मोरारजी देसाई या डी अटल बिहारी वाजपेयी? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है सी, मोरारजी देसाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेंगे। कौन सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या सुब्बालक्ष्मी राव? तो सही आंसर क्या है इसका? है बी, राजीव गांधी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने? ए जवाहरलाल नेहरू, बी गुलजारी लाल नंदा, सी मोरारजी देसाई या डी चौधरी चरण सिंह? सही आंसर है इस प्रश्न का सी, मोरारजी देसाई। इन वीडियोस को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करने में उसका योगदान करना चाहते हैं तो उनके साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वह कम से कम समय देकर अधिक से अधिक तैयारी पर अपना ध्यान दे सकें। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, कहीं नहीं जाना, बस घर में एक खाली स्थान, एक शांत कोना पकड़ कर बैठना है और बार बार आपको रिवीजन करने हैं। ध्यान रखिएगा काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं, कहीं आप लोग किसी फॉर्म की डेट मिस ना कर दें फॉर्म भरने की। काफ़ी समय के बाद कुछ और वैकेंसीज़ आई हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब रखिए, या कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर देते हैं तो हम अपने आधार ICS के ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, ताकि वहाँ जितनी भी डिटेल्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम की, सब वहाँ शेयर की जाती हैं। आप उन डिटेल्स को वह देख सकते हैं और ध्यान से अपने फॉर्म्स को फिलअप आप कीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो तैयार रखिए सब अपने, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान देने से पहले अपना इस्तीफा दे दिया था? HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह या VP सिंह? तो दोस्तों यह याद रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह ये 2 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किन प्रधानमंत्रियों ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण अपना इस्तीफा दिया? विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और VP सिंह? तो ध्यान रखिएगा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण
HD देवगौड़ा और VP सिंह ने अपना इस्तीफ़ा दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो C, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले प्रथम महिला, साथ ही एक विभाग का कार्यभार सबसे लंबी अवधि तक देखने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज, अमृता कौर, सुचेता कृपलानी या इंदिरा गांधी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, राजकुमारी अमृता कौर। इसी के बाद अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जिसके विरुद्ध लाया गया था, पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को फेस किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या गुलजारी लाल नंदा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री कौन थे? जैसा आपको बताया गया कि उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में नहीं है, यह एक परंपरा के तौर पर दिया गया है। तो नेहरू जी की कैबिनेट में सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे चलते हैं। संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 61 या कहीं भी नहीं? तो आप जानते हैं कि संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में कोई प्रावधान नहीं दिया गया। तो आंसर होगा डी, कहीं भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कुल कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है? 6 बार, 7 बार, 8 बार या 9 बार? सही आंसर है दोस्तों इसका बी, 7 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने दो उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई, श्री चरण सिंह या श्री चंद्रशेखर सिंह? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, श्री मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल या जगजीवन राम या चौधरी देवीलाल या लाल कृष्ण आडवाणी? सही आंसर है सी, चौधरी देवीलाल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के किस अधिकारी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, विधि आयोग के अध्यक्ष या सभी को? तो इसका सही ऑप्शन होगा महान्यायवादी। बता चुके हैं कि भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, उनकी इच्छा तक ये अपने पद पर रहते हैं, देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में भाग की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? सही ऑप्शन है सी, 3 बार। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1962 के भारत चीन युद्ध के समय। उसके बाद पुनः 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। उसके बाद 1975 में आंतरिक अशांति के समय। तो इसका सही उत्तर है 3 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सत्य है? लोकसभा अध्यक्ष सामान्य परिस्थिति में अपने मताधिकार का सदन में उपयोग नहीं कर सकते। दोनों पक्ष में पड़े मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। लोकसभा में जब वोटिंग होती है तो सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट नहीं देते,
लेकिन यदि पक्ष और विपक्ष में दोनों में बराबर मत पड़ते हैं तो अपना निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। तो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।